आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो इसका सही जवाब है कांस्य युग से। यानी हड़प्पा सभ्यता का संबंध जो है वो कौन से युग से है? तो कांस्य युग से है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सभ्यता की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है राय बहादुर दयाराम साहनी। यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कौन कौन से सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका सही जवाब मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा चीन की सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन के सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया? तो इसका सही जवाब है रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा। यानी रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है सुरकोटदा से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब है पुरातात्विक खुदाई। यानी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, तो कौन से धातु से बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब है तांबा, टीन और कांसा। यानी तांबा, टीन और कांसा से हड़प्पा सभ्यता के औजार बनाए जाते। तो इसका सही जवाब है टेराकोटा। यानी हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में कौन से संस्कृति को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा संस्कृति को। यानी भारत में चांदी की उपलब्धता कौन से संस्कृति से जाना जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब व्यापार को। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय के रूप में व्यापार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडारगृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हड़प्पा में। यानी हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडारगृह जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए हैं? तो हड़प्पा में ही पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कौन से पुरा स्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली हैं? तो इसका सही जवाब है लोथल से। यानी हड़प्पा सभ्यता से कौन से स्थल से? यानी लोथल से ही हाथी दांत से बनी वस्तुओं मिली हैं। से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? तो इसका सही जवाब हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, बाघ, ये सभी जानवरों का अंकन जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में मिलता है। अगला प्रश्न है, मुंडी गांक, सुरतो गोई, देह मोड़ा, सी घुड़ई आदि सैंधव कालीन स्थल जो है वह कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल, सुतकांगे डोर, अल्हादीनो, बालाकोट, कुंतासी ये सभी सिंधुकालीन स्थल किस कारण से विख्यात थे? तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर के रूप में। यानी ये सभी जगह जो थे ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर के रूप में विख्यात थे। अगला प्रश्न है, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने पुरा स्थलों की उत्खनन हो चुका है? तो इसका सही जवाब 2501। यानी अब तक कुल 2501 पुरा स्थलों का खोज हो चुका है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो से। यानी नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा से। यानी किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की कौन सा स्थल उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थल है जहां से उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है? तो ये है हड़प्पा से। पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका सही जवाब है चनहुद्रो। यानी एक ही ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। कहां से? तो चनहुद्रो से। अगला प्रश्न है, जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब बनमाली से। यानी जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के
बनमाली से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया व पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो इसका सही जवाब है लोथल से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है कालीबंगन से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कौन से राज्य में हुई? तो गुजरात में हुई। अगला प्रश्न है, जीवाश्म होने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सुरकोटदा से। यानी जीवाश्म होने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटदा में लोगों द्वारा कौन से फसलों के उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका सही जवाब है जौ, चावल एवं गेहूं। यानी हड़प्पा कालीन स्थलों में लोगों द्वारा कौन कौन से फसलों के उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता था? तो जौ, चावल एवं गेहूं का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से जानवर से परिचित नहीं थे? तो इसका सही जवाब है घोड़ा से। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है कालीबंगन। और ये कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में, और यहीं से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है लोथल से। यानी हड़प्पा कालीन स्थल से कौन से स्थल है जहां से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो ये है लोथल से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है अन्नागार। यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये अन्नागार था। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी के क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसका सही जवाब है सिंडन। यानी कपास का जो उत्पादन हुआ उस समय में ग्रीक और यूनान के लोग इसे सिंडन के नाम से पुकारा। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? तो इसका सही जवाब है नेग्रिटो प्रजाति का। यानी पूरा पाषाण काल के लोगों को नेग्रिटो प्रजाति का माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुहरे मुख्यतः किस चीज की बनी होती थी? तो इसका सही जवाब है सेल खड़ी की। यानी हड़प्पा कालीन मुहरे जो है वह किस रूप की बनी होती थी? तो इसका सही जवाब है सेल खड़ी की। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का उदय कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 40,000 ईसा पूर्व में। यानी 40,000 ईसा पूर्व में होमोसेपियंस का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाज बर्त यानी भवन निर्माण करने की सामग्री जो है का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका सही जवाब है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। यानी हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से ही हड़प्पावासी लाज बर्त का आयात करते थे। प्राग सैंधव संस्कृति जो थी वह कैसी थी? तो ग्रामीण थी। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। यानी भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। माप तौल से परिचित है, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही जवाब है लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका सही जवाब है उचित समतावादी। यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। सही जवाब मोहनजोदड़ो का। यानी सिंध का नकलिस्तान या बाग जो है वह हड़प्पा सभ्यता के कौन से पूरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? तो इसका सही जवाब है बैल का। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? तो बैल का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब है नगर नियोजन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। धौलावीरा से। यानी हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो धौलावीरा से चलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सभी की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसका सही जवाब ग्रिड पद्धति। यानी हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई। तो ये 50 प्रश्न आप लोगों के सामने हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित लेकर के उपस्थित हुए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।